नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिम में। दोस्तों, मैं गोविंद मेवाड़ा और हम बात कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से नए पाठ्यक्रम के बारे में जो सहायक कृषि अधिकारी भर्ती के लिए बताया गया है। आज हम बात करेंगे भाग 1 में राजस्थान जीके का जो सिलेबस है, क्या क्या इस सिलेबस में पहले था और अब क्या नया बढ़ा है, हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है, कहाँ से हम कंसल्ट करें। तो भाग 1 में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान या जीके के सिलेबस के बारे में। अगले वीडियो भाग 2 में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की भाग 1 के बारे में। हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि 125 क्वेश्चन 150 माफ कीजिएगा क्वेश्चन का टोटल पेपर होने वाला है। उसमें से फर्स्ट जो भाग होगा वो 30 नंबर का और 30 क्वेश्चन का होने वाला है और उस भाग को सामान्य ज्ञान हम नाम दे रहे हैं। अब बात करें कि सामान्य ज्ञान में क्या पहले था। पहले बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एक सिलेबस हुआ करता था, अब इस सिलेबस को बहुत हद तक बढ़ा दिया गया है। क्या है, बात करें ऐतिहासिक राजस्थान के जो पूर्व और आद्य ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद प्रमुख जो प्रारंभिक ईसाई युग से पहले के ऐतिहासिक केंद्र हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हम बात कर लें राजस्थान के प्रमुख शासक या राजवंश के एक शासक और उनका जो योगदान है वो पढ़ना है। अब पहले अगर सिलेबस की बात की जाए तो पूरे राजस्थान में यानी चारों जो राजपूत वंश हैं वहाँ से हमें 10 राजा पढ़ने पड़ते थे। क्लियर एंड कट था कि हमें मेवाड़ में कुंभा, प्रताप और सांगा ये 3 पढ़ने होते थे, लेकिन ऐसा नहीं रहा है। अब प्रमुख राजपूत वंशों के प्रमुख शासक और उनका योगदान यानी कुल मिला के लगभग पूरा का पूरा आपको कवर करना है। अब इसमें उन्होंने कौन कौन से वंश बताए, गोइल, सिसोदिया यानी मेवाड़ पूरा हो गया आपका, चौहान यानी चौहानों की सारी शाखाएं हो गई, उसमें देवड़ा चौहान हो सकते हैं, सोनगरा चौहान हो सकते हैं, अजमेर के चौहान हो सकते हैं। तो सारे के सारे चौहानों को आपको पढ़ना पड़ेगा। बात आ जाती है राठौड़ राजवंश की, तो राठौड़ राजवंश भले वो जोधपुर आ जाए, बीकानेर आ जाए, ये सारा का सारा आपको क्लियर करना। उसके बाद आ जाती है कछवाओं की, तो कछवा वंश के जो राजा हुए थे राजस्थान में, जयपुर में, या आमेर जिसे कहा जाता था, तो ये चारों राजवंश आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद बात आ जाती है आधुनिक राजस्थान का उदय। अब इसमें आपको 19वीं और 20वीं सदी के दौरान जो राजस्थान में सामाजिक जन जागृति के जो कारक हुए हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। राजनीतिक जन जागृति में राजस्थान के समाचार पत्रों का या राजस्थानी संस्थानों का क्या भूमिका रही है वो पढ़नी है। और उसके अलावा 20वीं सदी में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस में है जो पहले भी हुआ करता था। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण हमें पढ़ना पड़ेगा। अगली अगर बात करें हम तो राजस्थान के जो सामाजिक जीवन है यानी उसमें मेले त्यौहार हो गए, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाएगा आपका। सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपराएं हो गई। पहनावे क्या क्या है राजस्थान के, आभूषण कौन कौन से हैं वो हो जाते हैं। राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद बात आती है राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें मंदिर, किले और महल यानी कि पूर्ण स्थापत्य कला आपकी आ जाती है। तो आर्ट एंड कल्चर का भी बहुत बड़ा सिलेबस AAO में दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो प्राचीन से आधुनिक काल तक जितनी भी चित्र स्कूलें विकसित हुई थी उन चित्र स्कूलों के बारे में बात करना है। जैसे किशनगढ़ शैली हो जाती है, मेवाड़ शैली हो जाती है, इस तरह की जो भी चित्र स्कूलें हैं उनको हमें पढ़ना। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ना है हमें। लोक संगीत, लोक वाद्य और लोक नाटक के बारे में पढ़ना है। और धार्मिक जीवन की बात करें राजस्थान की तो धार्मिक समुदाय, संत और संप्रदाय के बारे में हमें पढ़ना है। फिर बात आती है राजस्थान के लोक देवता, भाषा और साहित्य में राजस्थानी बोलियां क्या है, राजस्थानी साहित्यों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। राजस्थानी साहित्यकारों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये होता है राजस्थान जीके का पार्ट। उसके बाद बात आती है राजस्थान भूगोल की। ज़्यादा बड़ा भूगोल नहीं था पहले भी, लेकिन इस बार कुछ ऐड किया गया है। क्या है वो हम बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक भूभाग हमें पढ़ने हैं। जल निकास यानी वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्या है राजस्थान का वो हमें देखना है। मौसम के बारे में हमें पढ़ना है। राजस्थान की वनस्पति, जंगल और मृदा के बारे में हमें पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन, खनिज, पशुधन, आबादी, ये टॉपिक पहले नहीं हुआ करता था, उसको हमें पढ़ना है। वन्य जीवन और उनका संरक्षण ये हमें नया ऐड हुआ है, ये पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण, सूखा और मरुस्थलीकरण ये भी नया एक टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं ये पहले नहीं हुआ करता था। जनसंख्या वृद्धि पहले नहीं हुआ करता था, ये दोनों टॉपिक नए जुड़े हैं, ये पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान की जनजातियाँ, भील, मीना, जो शहरिया, कंजर, ये सारी जनजातियाँ आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद हल्थ शिल्प और पर्यटन के बारे में हमें पढ़ना है। राजस्थान में विकास की जो परियोजनाएं हैं वो क्या है। और गैर
पारंपरिक ऊर्जा के जो सोर्स हैं वो क्या है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये था टोटल भाग 1 में आपके जीके का जो टॉपिक है। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन पहले से के गुना इसे बढ़ाया गया है, जबकि इसका वेटेज जो है कम हो गया है, 30 नंबर का मात्र रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में भाग 2 में, जिसमें हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है, उसके बारे में। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।